जेंजी को बताया देशभक्त और ईमानदार। दूसरी खबर मौलाना साजिद रशीदी से जुड़ी हुई है। पहले कांवड़ियों पर विवादित बयान दिया, बाद में न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम में माफी मांगी। तीसरी खबर अखिलेश यादव के पंडित कार्ड से जुड़ी हुई है। अखिलेश ने पीटीए का नया फुल फॉर्म बताया है। चौथी खबर झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन से जुड़ी है। राहुल गांधी ने छात्रों को अपना समर्थन दिया है। पांचवी खबर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के मरम्मत में सियासत से जुड़ी हुई है। पूरी खबर आगे आपको बताएंगे। और छठी खबर अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की मौत से जुड़ी हुई है। अतीक के चौथे बेटे ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर जेल में बंद दोनों भाइयों के पेरोल की गुहार लगाई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेन-ज़ी और जेन अल्फा को लेकर बड़ा संदेश दिया है। मुंबई में करीब 2000 छात्रों से संवाद के समय भागवत ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा ईमानदार और देशभक्त है। उन्होंने कहा कि विरोध कर रहे युवा देश विरोधी नहीं है, वो हमारी ही अगली पीढ़ी है। उन्होंने कहा आंदोलन लोकतंत्र में संवाद का एक वैध माध्यम है। अगर सरकार समय रहते बातचीत कर लेती तो आंदोलन की नौबत ही नहीं आती। उन्होंने कहा कि युवाओं की शिकायतें जायज हैं, इसीलिए उनकी बात सुननी और समझनी होगी। भागवत ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, शांतिपूर्ण आंदोलन और संवाद के जरिए समाधान पर जोर दिया। वहीं इस कार्यक्रम में आरक्षण को लेकर भी मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि जब तक सामाजिक भेदभाव रहेगा आरक्षण जारी रहेगा। इसे सही ढंग से लागू करने पर जोर दिया जाना चाहिए। वो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मैं कह रहा हूँ कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए। वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उनको उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहां ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहां रिजर्वेशन मिलता है वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इंप्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त हो। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को आतंकवादी कहने वाले अपने बयान पर माफी मांग ली है। साजिद रशीदी ने न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम देश नहीं झुकने देंगे में अपने बयान पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को आतंकवादी कहना गलत है, वो इस बात को मानते हैं। आप साजिद रशीदी का बयान सुनिए।